हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जो रिडल्स होती हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनल मेहुल को कॉल करके अपने घर बुलाती है और बताती है कि उसके हीरे की अंगूठी जो उसने उतार कर बेड के ड्रॉर में रखी थी वो चोरी हो गई है। ये सुनकर मेहुल तुरंत उस ड्रॉर को चेक करता है। उसमें लॉक लगा हुआ होता है। मीनल बताती है कि वो ड्रॉर को हमेशा बंद रखती थी और चाबी अपने पास रखती थी, पर पता नहीं कैसे चोरी हो गई। मेहुल समझ जाता है कि किसी ने पहले चाबी चुराई और फिर अंगूठी चुराई। मेहुल घर में मौजूद सभी लोगों को बुलाता है और उनसे पूछताछ करता है। माली कहता है, मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, मैं तो मैडम के कमरे में भी नहीं जाता हूँ। गार्ड कहता है, मैं तो घर के बाहर ही बैठा रहता हूँ और सीसीटीवी को हैंडल करता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा है। कुक कहता है, मैं तो खाना बनाकर चले जाता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। सबकी बातें सुनने के बाद मेहुल को कुछ समझ नहीं आता कि चोरी किसने की है, तो वो गार्ड को सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने कहता है। गार्ड उसे सीसीटीवी रूम के सामने लेके जाता है। रूम लॉक्ड था। गार्ड अपने जेब से चाबी निकालकर उसे ओपन करता है। मेहुल अंदर जाके सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। यह पहली फुटेज जब मीनल चाबी रखकर नहाने जा रही थी। यह दूसरी फुटेज जब मीनल नहा के वापस आई थी। इन दोनों फुटेजेस को देख के मेहुल समझ जाता है कि क्या हुआ होगा, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? नहीं, एक मिनट, अभी देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। करता है। यह पहली फुटेज जब मीनल चाबी रखकर नहाने जा रही थी। हाँ, यह दूसरी फुटेज जब मीनल नहा के वापस आई थी। इन दोनों फुटेजेस को देख के मेहुल समझ जाता है कि क्या हुआ होगा, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? नहीं, मतलब पहले जब उसने चाबी रखी थी तो कुछ नहीं था, मतलब एक चाबी थी और दो किताबें थी। और फिर जैसे ही वो वापस वो किताब लेने गई है, फिर भी मतलब चाबी लेने गई है, फिर भी वो दो किताबें ही हैं। पता नहीं, मेरे को नहीं समझ वापस आई रहा है। थी। इन दोनों फुटेजेस को देख के मेहुल समझ जाता है कि क्या हुआ होगा, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? नो, पता नहीं क्या हो सकता है। दोनों फुटेजेस में चाबी की पोजीशन बदल गई है। ऐसा हाँ, कैसे पॉसिबल है? मतलब इसी बीच किसी ने चाबी चुराया, ड्रॉर हाँ, खोला और हीरे की चोरी की है। बराबर। फिर मेहुल चाबी चोरी के पहले के फुटेजेस देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो फुटेजेस मिसिंग थे। ब्लर है। लगता है किसी ने बीच के फुटेजेस डिलीट कर दिए हैं, लेकिन वो कौन हो सकता है? मेहुल तुरंत समझ जाता है कि वो कौन हो सकता है, मालिक, गार्ड या कुक। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? आई थिंक गार्ड ही होगा, क्योंकि गार्ड ही वो सब वीडियोस वगैरह देखता था एंड उसने तो वही बोला था कि मैं वहां पे बैठ के सिर्फ कैमरे ही चेक करता हूँ, मैंने नहीं लिया है। तो आई थिंक वो फुटेज अगर गायब है तो आई थिंक इसने ही करा होगा कुछ घपला, मे बी। वही है। सीसीटीवी रूम लॉक था और चाबी गार्ड के पास थी। यस, मतलब सिर्फ गार्ड को उस रूम का एक्सेस था। यस, मतलब सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट सिर्फ गार्ड ही कर सकता था। गाड़ी। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है आई एम और उसके पास से राइट। अंगूठी भी मिल जाती है। मिल इसी गई। बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेरा वीडियो भी एक लाइक लड़की कर दो। शॉपिंग मॉल के अंदर जाती है। शॉपिंग ओके, मॉल के मेन गेट पर एक मशीन लगी हुई थी जिसमें उस ओके, लड़की की हाइट 150 सेंटीमीटर दिख रही थी। थोड़ी देर ओके। बाद वो लड़की शॉपिंग करके वापस बाहर आती है तो मशीन में हाँ, उसकी हाइट 148 सेंटीमीटर शो हो ये रही थी। सब गेट पर है। खड़ा सिक्योरिटी गार्ड ये देखकर हैरान रह जाता है। थोड़ी देर पहले हाइट 150 सेंटीमीटर थी और अब 148 सेंटीमीटर कैसे हो गई? हील्स, हाइट हील्स कम की वजह कैसे हो से, सकती है? हील्स क्या की हुआ वजह से होगा भी हो लॉजिकल सकता आर्मी? है। क्या आप सोच के बता सकते हैं? मतलब जो मुझे क्या लग रहा है, देखो जो नीचे है ना, पिंक कलर की सैंडल्स पहनी है उसने, राइट? तो उसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ गई। अभी जब वो रिटर्न आई ना तो उसने स्लीपर्स पहने हुए हैं, तो देखो अभी वो हाइट कम हो जाएगी ना। अभी वो हील्स निकाल के अगर आप स्लीपर्स पहन लोगे तो ऑब्वियसली हाइट कम हो जाएगी। सो यही है रीजन 150 से 148 होने का। आई एम जब राइट लड़की गाइस। अंदर गई थी तो उसने हील्स पहने हुए थे और जब वो बाहर आई तो उसने फ्लैट्स पहने हुए हैं। हील्स के वजह से उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर ज्यादा दिख रही थी। तो समझा आपको लॉजिकल आर्मी? चलिए अगली पहेली मैंने ही देखते हैं। सॉल्व शादी किया। में सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन ओके। तभी अचानक लाइट चली जाती है। अंधेरे में सब पे रसगुल्ले की बारिश होने लगती है। किसी के मुंह पे रसगुल्ला पड़ता है, तो किसी के शर्ट पे, तो किसी के बालों पर। सब एकदम चिकट हो जाते हैं।
और तभी अचानक लाइट आ जाती है। अब ओके सबके हाथ चेक करते हैं तो किसी के भी हाथ चिकट नहीं होते हैं। तो सवाल ओके ये था कि किसने रसगुल्ले फेंक के मारा। लॉजिकल आदमी, क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं रसगुल्ले किसने फेंक के मारा होगा? ये तो कैसे कोई बता सकता है मतलब जब अंधेरा था तब जब अंधेरा था तब ये कोई एक दूसरे को मार रहा था, राइट? रसगुल्ले। तो वो तो कैसे पता चलेगा? शादी में सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे, ओके लेकिन तभी अचानक लाइट चली जाती है। ओके अंधेरे में सब पे रसगुल्ले की बारिश होने लगती है। किसी के मुंह पे रसगुल्ला पड़ता है, तो किसी के शर्ट पे, तो किसी के बालों पर। हाय सब एकदम चिकट हो राम। जाते हैं और तभी अचानक लाइट आ जाती है। अब सबके हाथ चेक ओके करते हैं तो किसी के भी हाथ चिकट नहीं होते हैं। तो सवाल ये था कि किसने रसगुल्ले फेंक के मारा। लॉजिकल आदमी, क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं रसगुल्ले किसने फेंक के मारा होगा? सोचिए। मतलब अगर किसी के हाथ चिकट नहीं है, अगर रसगुल्ला फेंक के मारा है तो ऑब्वियसली हाथ तो खराब होगा ही। तो पहले वाले अंकल, दूसरे वाली येलो आंटी, नहीं समझ नहीं आ रहा है। सब सोच ही तो रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं। आई थिंक येलो वाली आंटी हो सकती है, उसने दोनों हाथ ऐसे पीछे रखे हुए हैं। बी बी शायद वही हो सकती है, देखते हैं। सोचिए लॉजिकल मेरा आदमी। ओपिनियन, पता नहीं, आई थिंक वही है येलो। ध्यान से देखिए, ये आदमी जहाँ खड़ा हुआ है उसी टेबल के नीचे पॉलीथीन वाले 2 हैंड ग्लव्स पड़े हुए हैं। इसका मतलब उसी ने ये अरे ग्लव्स पहनकर रसगुल्ले फेंके होंगे और लाइट आने मैं से पहले देखी नहीं, ग्लव्स उतारकर नीचे फेंक दिए। मैं इसलिए देखी उसके नहीं, हाथ बिल्कुल साफ है। मैं तो ग्लव्स क्या नहीं आप ये सॉल्व देखी। कर पाए थे? मुझे नो, कमेंट में बताइए। चलिए नहीं कर अगली पाए। पहेली देखते हैं। मेहुल के ओके पास एक दिन राजीव नाम के एक आदमी का फोन आता है और वो ओके मेहुल को बताता है कि उसके घर में चोरी हो गई है। मेहुल उसके घर में ओह पहुंच जाता है तो वो मेहुल को बताता है कि जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर से एक एंटीक मूर्ति चोरी हो गई है। राजीव को ओके 3 लोगों पे शक होता है तो मेहुल तीनों को बुलाता है और चोरी के वक्त वो क्या कर रहे थे वो उनसे पूछता है। तो ओके रवि कहता है, मैं यहाँ काम करता हूँ, अपना काम करके घर चला गया था और सो गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। ओके समीर रवि ये कहता बोल है, रहा है। मैं अपने घर पे था, आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हो? मैं क्या आपको शक्ल से चोर लगता हूँ? तारा कहती है, मैं तो राजीव से ओह मिली भी नहीं हूँ, ऑफिस से सीधा मूवी देखने चले गई थी, मुझे इस मूर्ति चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। मेहुल सबकी बातें सुन समझ जाता है कि चोर कौन है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? फटाफट आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। रवि बोल रहा है कि मैं काम करके निकल गया था, समीर बोल रहा है कि मैं अपने घर पे था, आप मुझ पे शक कर रहे हो, और तारा बोल रही है कि मैं ऑफिस से डायरेक्ट मूवी देखने चली गई थी। ओके, तो आई थिंक समीर समीर और रवि में से कोई लग रहा है, क्योंकि समीर के पास उसका प्रॉपर आंसर नहीं है कि मतलब कि वो क्यों चोरी, उसने बोला कि आप मेरे को चोर कैसे बता सकते हो करके है। तो आई थिंक समीर, या फिर सेकंड नंबर पे रवि भी हो सकता है, पता नहीं। क्या हो सकता है, आई डोंट नो। मूर्ति की चोरी तारा ने की है। मेहुल ने तो सिर्फ उनसे पूछा था कि आप चोरी के समय क्या कर रहे हैं, लेकिन तारा को समझा कैसे कि चोरी मूर्ति की हुई है, मतलब चोरी उसी ने की है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे अरे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बाजार ओके के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक आदमी का मर्डर कर देता है। मेहुल को ये बात पता चल जाती है और मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। मेहुल वहां बहुत सारे लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन डर के कारण कोई क्रिमिनल का नाम नहीं बताता। तभी एक बच्चा वहां हिम्मत करके मेहुल को एक पेंटिंग देता है जिसपे एक महिला की उंगलियां बनी हुई थी। पेंटिंग देखते ही मेहुल समझ जाता है कि बाजार में खड़े लोगों में खूनी कौन है। तो क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? लड़की। देखो, लड़की हो सकती है। देखो, अभी वो दोनों जो लड़कियां है ना, उसके हाथ में नेल पॉलिश नहीं है। जैसे वो लड़की है ना, तो उसके हाथ में नेल पॉलिश है जो रेड कलर की है, जो मैच कर रही है। मतलब उससे क्या किया होगा पता है? खून करने के बाद है ना, वो रिंग और वो वॉच वो निकाल के अपने बैग में रख दिया। पर नेल पॉलिश तो रहेगी ना, वो तो वो नहीं निकाल सकते ऑन द स्पॉट। तो शायद वो लड़की ही है जिसने मर्डर किया है। तो मेरे हिसाब से ब्लू वाली लड़की। उंगलियों को इंग्लिश में कहते हैं फिंगर्स, और महिला की फिंगर है मतलब लेडी फिंगर, मतलब भिंडी हुई। इसका मतलब वो बच्चा उस भिंडी वाले की तरफ इशारा कर रहा है। मेहुल ये ये समझ कैसे, जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली ये देखते कैसे हैं। हुआ? एक एक मिनट रुको रुको, मेरे को देखना पड़ेगा। अगर उसने मारा है, एक मिनट,
चल जाती है और मेहुल तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। एक पकड़ मर्डर कर देता है। मेहुल को ये बात पता, लेकिन कोई समझा। भिंडी हुई, इसका मतलब वो बच। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घर में चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 नौकर काम कर रहे थे। तीनों में से एक नौकर को पता था कि चोरी किसने की है, लेकिन वो डायरेक्ट मालिक को नहीं बता सकता था। इसलिए उसने मालिक को चोर का नाम बताने के लिए एक तरकीब सोची। वो अपने मालिक से कहता है, मैं 9 सितंबर को मुंबई जाऊंगा और 10 अक्टूबर को वापस आ जाऊंगा। इसके बाद मैं 11 नवंबर को अपने मामा के घर जाऊंगा और लगभग 6 महीने बाद 4 अप्रैल को वापस आ जाऊंगा। अरे लेकिन प्लान चेंज करूंगा और 3 मार्च को वापस आ जाऊंगा। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल और मार्च, ये मंथ्स का क्लू उसने अपने मालिक को दिया। तो क्या बता सकते हैं तीनों नौकर में से वो कौन से नौकर पे इशारा कर रहा था? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। अमन, सोनम एंड राज। सितंबर 9, 10, 11, 4 एंड 3। ये कैसे हो सकता है? 4 और 3 मतलब नंबर ऑफ लेटर्स इन द नेम। पता नहीं, मेरे को नहीं समझ रहा है। मतलब 9 तारीख को जाएगा, 10 को वापस आएगा, 11 को मामा जी के घर पे जाएगा, 4 तारीख को वापस आने के लिए बोलेगा, पर वो 1 महीना जल्दी आ जाएगा। आई डोंट नो। सारे मंथ्स का इनिशियल उठाइए, SONAM, मतलब हो गया सोनम। वो नौकर सोनम का नाम बताना चाहता था। मालिक ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घर के अंदर चोरी हो जाती है। उस समय घर पे 3 नौकर काम कर रहे थे। पुलिस तीनों नौकर से पूछताछ करती है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो उस समय बैंक से पैसे निकालने गया था, मैंने चोरी नहीं की है, ये देखिए मेरी ट्रांजैक्शन डिटेल्स। दूसरा नौकर कहता है, सर मैं तो ATM में कैश निकालने गया था, मैं घर पे नहीं था, ये देखिए कैश। तीसरा नौकर कहता है, सर मैं तो सुबह से बगीचे में साफ सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। पुलिस बगीचे में जाके देखती है और समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं ABC में से कौन सा नौकर झूठ बोल रहा है? आई थिंक सी वाला, बिकॉज उसने सफाई तो करी है, पर मतलब वैसे सफाई तो हुई है, मतलब गार्डन की। तो आई थिंक सी। पहले के हाथ में डिटेल्स है, मतलब वो पासबुक है, दूसरे के हाथ में कैश है, तीसरे ने सफाई तो करी है पर वो इकट्ठा नहीं किया है कचरा। शायद वो हो सकता है कि वो इकट्ठा करते करते वो पहुंच गया यहाँ पे वापस। देखते हैं सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। क्या हो सकता है। दूसरा नौकर झूठ बोल रहा है क्योंकि ATM से फटे नोट नहीं आ सकते। नोट फटे तो है और उस पे टेप भी लगे हुए हैं। पुलिस से समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन भूत लग रही है, A या B? देखो मुझे लग रहा है बी भूत है, बिकॉज अगर वो उल्टे खड़े हैं, अगर वो उल्टी खड़ी है तो उसका पीछे का मिरर में दिखना चाहिए ना, बराबर ना। पर ये उस लड़की का, बी वाली का तो आगे का पार्ट ही मिरर में दिख रहा है, तो वो पीछे का दिखना चाहिए ना, मतलब ऐसे। तो आई थिंक बी। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बी लग रहा है। मुझे तो B भूत लग रही है। वो सामने देख के खड़ी है लेकिन मिरर में उसका रिफ्लेक्शन देखिए, बैक नहीं उसका फ्रंट ही दिख रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में बताइए। ओके, थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर द टूडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।